एक फौजी रजिस्ट्रार अपने पत्नी और बेटे को बाय बाय करता है। पत्नी और बेटा भी उसको बाय बाय करते हैं। फिर फौजी ड्यूटी को जाने के लिए जीप में बैठकर जाता है। फौजी के जाने के बाद दोनों ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर रूम में जाते हैं। कुछ घंटे बाद डोरबेल की आवाज आती है। कौन आया है यह देखने के लिए दोनों नीचे जाने लगते हैं। नीचे आकर दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजे पर एक फौजी खड़ा था। पत्नी पूछती है, क्या हुआ? वह बोलता है कि तुम्हारा पति ड्यूटी को एक बॉर्डर से जा रहे थे। बाजू वाला एक दुश्मन व्हाइट 444 हाथ में बम लेकर उनके पास आया और उस बम को गाड़ी के पास फेंक दिया। गाड़ी ब्लास्ट हो गई। उसमें आपके पति शहीद हो गए। यह सुनने के बाद दोनों रोने लगे और उनके कब्र पर भी बहुत रोए। फिर दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले और एक आदमी के घर पर आए। डोरबेल बजाते हैं। आदमी आता है। दोनों रोते हैं और पत्नी बोलती है, मेरे पति कल शहीद हो गए, इसीलिए घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमको कुछ पैसे दो। आदमी गुस्सा होकर बोलता है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, निकल यहाँ से। फिर दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरे दिन पत्नी होटल के सामने बेटे के लाश के सामने रो रही थी। होटल का मालिक आता है और होटल के अंदर जाकर डंडा लेता है। पत्नी के पास आकर बोलता है, निकलें होटल के सामने से। पत्नी अपने बेटे की लाश को लेकर वहाँ से जाने लगती है। होटल का मालिक होटल में जाता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है। पैसे देकर खाना दो बोलता है। मालिक उसे खाना देता है। आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही ग्राहकी करते करते शाम हो जाती है। होटल का मालिक घर को जाने के लिए निकल जाता है। घर के अंदर जाकर अपने होटल के कैमरे की फुटेज टीवी में देखता है। होटल के सामने जिस माँ बेटे को उसने भगाया था, दोनों होटल के सामने सो रहे थे। तभी एक चोर होटल का सामान चोरी करने आया। चोर को देखकर दोनों उठकर चोर को मारने लगे। फिर चोर ने बेटे को चाकू से मार दिया। फिर भी माँ उस चोर को मारकर बाहर भगा दिया। होटल के मालिक को सब समझ आ गया। वह जल्दी से भागकर कब्रिस्तान में आता है। वहाँ पर वही पत्नी अपने बेटे के कब्र पर रो रही थी। होटल का मालिक पत्नी को आवाज देता है। पत्नी पीछे देखती है। होटल का मालिक बोलता है, मेरे साथ चलो। पत्नी उसके साथ जाती है। होटल वाला उसको होटल में लेकर आता है। माँ को बोलता है, अब से ये तुम्हारा होटल, तुम इससे कमाओ, भीख मत मांगो। फिर पत्नी अंदर जाती है। फिर होटल के मालिक को धन्यवाद करती है।